$1 मिलियन माहाना कमाई और कैसे आप अपना बिजनेस एम्पायर बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरे साथ है मिस्टर शकील अहमद मीर। इनसे हम थोड़ी क्वेश्चंस पूछेंगे किस तरीके से बिजनेस मॉडल चलता है और कैसे आप $1 मिलियन महीने की कमाई कर सकते हो। तो मीर साहब, ये अपॉर्चुनिटी क्या है और ये लोग कैसे अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच करीम। अपॉर्चुनिटी क्या है, ये एक किस्म का आप ये समझ लें कि पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। उसमें बहुत मारे भी खाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 साल को फास्ट फॉरवर्ड करें, 25 से ज़्यादा कंपनीज़ वर्ल्ड वाइड, फिर उसमें 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स, उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं, उसमें ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स हैं, फिर यूथ भी है, फिर बहुत बड़ा नेटवर्क है सेलिब्रिटीज़ का, इंडिविजुअल्स हैं जो हाई पोजीशंस में हैं, पार्टनर्स हैं बेशुमार। तो ये सब कुछ मिला के और फिर ये जो बिजनेसेस हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, सबको मैंने एक जगह इकट्ठा किया और अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये मीर ग्रुप हर दुनिया के बड़े शहर में मैं उसकी फ्रेंचाइजेस बनाने लगा हूँ। तो ये जो फ्रेंचाइज है इसका टारगेट ये है कि पहले साल के अंदर अंदर $1 मिलियन माहाना जो कमाई है वो करनी है। और साथ में क्या होगा, आपको पूरा नेटवर्क भी मिलता है। उसका जो जहाँ से ये हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके हम यानी उसको $10 मिलियन तक लेके जाना, ये 3 इयर्स का प्लान है। तो नंबर्स ज़्यादा बड़े बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं है जो भी मैं बाद में बात करूँगा, लोगों को कई दफ़ा हज़म नहीं होते। तो ये सिंपल अपॉर्चुनिटी है, यानी आप किसी बिज़नेस की बात करो, अगर किसी प्रोफेशनल ने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके पास चले $1 मिलियन है, अब उसने लगाना है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है। वो रियल एस्टेट में करता है, ई कॉमर्स में करता है, कि जिसमें भी काम करता है, जब तक 7 साल 5 साल मार नहीं खाई, बार बार नाकाम नहीं और उठ के फिर $1 मिलियन क्रॉस नहीं किया अपने बिजनेस में, आप बिजनेस नहीं चला सकते। तो उसके लिए सोल्यूशन बनाया कि रेडीमेड सोल्यूशन जो मेरे चल रहे हैं उसका निचोड़ निकाला है, उसमें से टॉप अर्निंग बिजनेसेस और स्ट्रीम्स जो हैं वो निकाल के हमने हर शहर पे इम्प्लीमेंट करने हैं। ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ प्रोजेक्ट को ट्रेड गेट। तो वो मेरी एक फ्रेंचाइज, आप मेरे पार्टनर होंगे, लोग मेरे साथ मिलकर काम करेंगे और इसका पोटेंशियल जो असल में $1 मिलियन से कहीं ज़्यादा। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी है किन लोगों के लिए? खास तौर पे उन लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, या खुद लोग अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, जिन लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, बहुत बड़ा विजन है, पूरा एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, अपनी पूरी एक बिजनेस के एम्पायर बनाना चाहते हैं। यानी मैं अगर एग्जांपल दूँ, पाकिस्तान से इंडिया से एग्जांपल ले, बहुत से लोग बाहर गए ओवरसीज़, मिडल ईस्ट में, GCC में, UK में, यूरोप, अमेरिकाज़। तो ये लोग अब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने मेहनत की हुई है 25 साल 20 साल, या अपना कोई वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन स्टक हो जाते हैं। हर बंदे के लिए एक नेक्स्ट लेवल होता है और वो बंदा इनमें से जो नेक्स्ट लेवल को देख रहा है कि मैंने उस लेवल पे पहुंचना, मल्टी मिलियनर भी बनना, लेकिन साथ में एक विजन है कि लेगेसी भी छोड़ के जानी है, और फिर उसके साथ साथ ऐसा काम करना है जिसका इम्पैक्ट भी पड़े, अच्छा इम्पैक्ट, चाहे अपने मुल्क में पीछे लोगों पे पड़े या पूरी दुनिया के लेवल पे। जो मेरा विजन है इम्पैक्ट 2030, उसके लिहाज से अगर उनका विजन मिलता है, ये सारे खाने पूरे करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इन लोगों को कोई गाइड नहीं करता। इनको समझते हैं लोग कामयाब हो गया, लेकिन डॉक्टर अभी भी 18 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, वो मजदूरी कर रहा है एक किस्म की। तो अब वो डिज़र्व करते हैं कि इस नेक्स्ट लेवल पे हैं जहाँ हैंड्स फ्री, यानी ये अपॉर्चुनिटी मैं अगर उनको देता हूँ तो हैंड्स फ्री, वो खुद ब खुद मैंने टीम बनानी है, मैंने सारा काम करना है, अपने इन्फ्लुएंस देनी है। तो वो अगर बिल्कुल साइलेंट भी रहना चाहते हैं उसमें, तो वो इस तरह भी काम कर सकते हैं। सो वो लोग जो अगले लेवल पे जाना चाहते हैं, एक लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उससे अगले लेवल पे जाना चाहते हैं, मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि साथ साथ दूसरे लोगों का फ़ायदा, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी। दैट्स वेरी नाइस टू हियर। बट ये जो $1 मिलियन का टारगेट है पर मंथ, तो अगर मैं फ्रेंकली बात करूँ आपसे, तो ये किस तरीके से अचीव होगा? लाइक इट्स अ ह्यूज नंबर, $1 मिलियन, और वो भी ईच फ्रेंचाइजी में आपने टारगेट दिया हुआ है कि $1 मिलियन पर मंथ अचीव करें, तो ये किस तरीके से होगा? सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक इवेंट किया रियाद। इवेंट्स में बहुत कम कर रहा था, टाइम नहीं मिलता, तो वहाँ पे इवेंट किया, और ये इवेंट, उसमें जो हमने रेवेन्यू और जॉइंट वेंचर्स जो जनरेट किए हैं उनकी वर्थ है $11.7 मिलियन। एक इवेंट जो कि सिर्फ 6 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि मैंने करना, 4 दिन सिर्फ उसकी मार्केटिंग और प्रमोशन हुई, वहाँ तकरीबन 150 लोग आए। 150 में से 35 से 40 लोग ऐसे थे जो मल्टी मिलियनर थे। उनके साथ फिर फॉलोअप हुआ, मीटिंग्स हुई। तो डिफरेंट बिजनेसेस, जिस तरह ई कॉमर्स मेन बिजनेस है मेरा, फिर रियल इस्टेट है, उसमें लोग आए हैं, उन्होंने पैसे लगाए हैं, चीज़ें खरीदी हैं। तो ये है $11.7 मिलियन। ओके, नेक्स्ट जो जॉइंट वेंचर्स हुए हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनी, ये तो फ्रंट है, ये सोशल मीडिया वाला एंड है मेरा, पीछे मीर ग्रुप है। तो वहाँ के लोकल जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उनके साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मीटिंग मेरी 8-10 हुई। उसका रिजल्ट क्या निकला कि जो मेरा एक ख्वाब था कि स्मार्ट सिटी बनाना सऊदी अरब में, वो बनेगा। अब वो उसके फाइनल प्लान्स हो रहे हैं। मैं सेकंड इवेंट करने जा रहा हूँ ईद के बाद। फिर
एक हाउसिंग स्कीम है, जिस तरह ये बैरिया वाले होते हैं, गेटेड हाउसिंग स्कीम, लग्जरी विलास की 1000 विलास बनाने जा रहे हैं। तो ये एक सारी अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकली? एक इवेंट से। मेरे भी 2 घंटे का टाइम था वहाँ पे, ठीक है, मैं 1 हफ्ता वहाँ रुका भी, लेकिन वहाँ से मुझे आइडिया आया कि अगर मेरा अपना ऑफिस हो, अगर अपने लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने ये एक दिन में इतनी अपॉर्चुनिटी जनरेट की है। जब मेरा पूरा ऑफिस बना हुआ है, सारे डिविजन्स बने हुए हैं, तो वहाँ तो हर रोज़ लोग आएंगे, तो इतनी अपॉर्चुनिटी तो मैं एक दिन में क्या कहते हैं डिलीवर कर सकता हूँ। तो यही होगा कि जहाँ भी ये फ्रेंचाइजेस बननी है, वहाँ मैंने आके मेगा इवेंट करना, और 3 महीने की तैयारी का टाइम होगा। तो मेरे सारे इन्फ्लुएंस, मेरे सारे सेलिब्रिटीज़, मेरे सारे फॉलोअर्स वो वहाँ पे आएंगे, वो मिलियनेयर्स जो काम करना चाहते हैं वो उस फ्रेंचाइज में बैठ के काम करेंगे। सो जैसा मैंने कहा था कि वो मिलियन मुंह पे आते लोगों को डर लगता है, डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये $multi-billion अपॉर्चुनिटी है, और वो मेरी जिम्मेदारी, मेरी टीम की जिम्मेदारी है कि आपको जो पुश हमने शुरू में देनी है, उससे आई थिंक अल्लाह करेगा यार हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कमाओगे। तो आपका फुल सपोर्ट होगा ईच फ्रेंचाइजी को, बट थोड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में भी बताना कि किस तरीके से, कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐसी है जिससे वो $1 मिलियन का टारगेट पूरा कर सकते हैं। अच्छा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में अपने बिजनेसेस हैं। ई कॉमर्स देखो, रियल इस्टेट देखो, ऑटोमोटिव यानी कार का देखो, फिर इलेक्ट्रिक बाइक है, फिर उसके अलावा सिटी लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो 25 से ज़्यादा इस तरह की स्ट्रीम्स बनती हैं। मैंने क्या किया कि निचोड़ निकाला वो चीज़ जो हर जगह चलती है। सबसे पहले नंबर 1 ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, जिस तरह कोरोना आया तो सारी चीज़ें डूबना शुरू हो गई, सारे बिजनेसेस, लेकिन ये और बढ़ना शुरू हो गया। तो ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी शहर में चलती है। लोगों की ज़रूरत है कि वो घर बैठ के मोबाइल से ऑर्डर करें और वहाँ आपको चीज़ डिलीवर हो जाए। तो ई कॉमर्स नंबर 1 स्ट्रीम है। सेकंड है रियल इस्टेट, जो दुनिया में जब से दुनिया स्टार्ट हुई है सबसे सॉलिड है। तो ये 2 स्ट्रीम्स हैं, इनिशियली स्टार्ट होंगी। लेकिन तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप हब बनोगे उस शहर के लिए। फ़र्ज़ करें पेरिस में कोई ये फ्रेंचाइज लेता है, तो मैंने आके वो अपना पूरा नेटवर्क भी लाना है वहाँ, लेकिन पूरी टीम सेट करने के बाद वहाँ हब बनोगे कि वहाँ डेली बेसिस पे इन्वेस्टर्स, वहाँ एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसेस आपके पास आके बैठ रहे हैं। इन्वेस्टर को चाहिए अपॉर्चुनिटी कहीं पैसा लगाए, प्रॉफिट आए। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है, न्यू आइडियाज़, उसको बिजनेस बनाए। और स्टार्टअप्स को क्या चाहिए? उनको पैसा चाहिए होता ताकि वो उन्होंने $1 लाख महीने का कमाना शुरू कर दिया, $1 मिलियन कैसे कमाए। तो ये 3 मेन स्ट्रीम्स हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। एक है ई कॉमर्स जो कहीं भी दुनिया में चलती है। यहाँ मुझे लोगों ने ताने दिए थे कि दुबई के अंदर कंजस्टेड है, इतना कंपटीशन है, कोई चक्कर नहीं, तुम नया बंदा आके, जब 3 साल पहले मैंने यहाँ हेड ऑफिस बनाया कि तुम आके तुम यहाँ पे कामयाब हो सको, अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहे हैं उसमें। और बल्कि अपना पूरे का पूरा एक ट्रेड गेट के नाम से हमने मार्केट प्लेस लॉन्च की है, अमेज़न की तरह। 50 से ज़्यादा हमारे क्या कहते हैं अपने ब्रांड्स हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी। दूसरे नंबर पर रियल इस्टेट में प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, मैं जीसीसी में प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? अपने शहर के लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो दुनिया की कहीं भी, वहाँ की भी, आपके शहर की भी, दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता है तो आप ये सर्विस दे रहे हो, उसका कमीशन भी मिलता है। तो ये 2 मेन स्ट्रीम्स हैं। तीसरा जो मैं उसमें बाद में ऐड करेंगे वो होगा बिजनेस नेटवर्क, जिससे आप पैसे कमाओगे। उसके बाद इट्स अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। साथ हमने 3 महीने रिसर्च करनी है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो हम सारा चेक करेंगे और क्या क्या चीज़ है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो वो बाद में स्ट्रीम्स ऐड करेंगे। लेकिन सिर्फ ई कॉमर्स अकेले को पकड़ लो, आपने 25 पहले साल आपने ब्रांड लॉन्च किए, एक ब्रांड $1 मिलियन महीने का कमाता है। सो हाउ इज़ इट नॉट पॉसिबल कि मैं 2 आपको चलती हुई स्ट्रीम्स देता हूँ, उसकी मार्केटिंग, एवरीथिंग, रीच देता हूँ, और वो दोनों से मिला के आप $1 मिलियन महीने का ना कमा सको। तो सर आपकी बहुत सी ह्यूज नेटवर्क है, बहुत से लोग हो गए ऐसे जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो मुझे ब्रेक डाउन करके बता दें कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, वो कैसे आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उन्हें क्या सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा मुझे डिटेल में आप बता। अच्छा, ये जो हम पूरा मैं टाइमलाइन एक बता देता हूँ, उससे समझ भी आ जाएगी कि होगा कैसे। मैं उससे पहले अपॉर्चुनिटी बता दूं कि इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी मैंने ओपन किया रियाद का, जिसमें मैंने एग्जांपल दी, तो वहाँ तो अशद ज़रूरत है। सो रियाद के अंदर, जद्दा के अंदर, सऊदी अरब की बात करूँ, तमाम के अंदर हमने पहले ही ये ट्रेड गेट की फ्रेंचाइज खोल दी है। फिर कतर है, फिर अबू धाबी है, ये जीसीसी के अंदर मेन है। फिर शारजा और बाकी शहरों में बाद में आएंगे सेकंड फेज़ में। मैंने 100 बनानी है विदिन 3 ईयर्स। फिर यूरोप में देखें तो पेरिस, और यूके में देखें तो लंदन। ये पहली हैं जो 10 ब्रांचेस होंगी, वो सबसे हॉटेस्ट हैं। इसमें एक और मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि ये रोल ऐसा है कि आप फुल इन्वॉल्व हो सकते हो पूरे के पूरे। पहले दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के आके ऑफिस बैठो, हमारे साथ मिलकर काम करो, मैं ट्रेनिंग दूंगा। या कंप्लीटली हैंड्स ऑफ, बिल्कुल भी ना इन्वॉल्व हो। आप बॉस हो, आप महीने बाद चक्कर लगाते हो, आपको हर रोज़ की रिपोर्टें मिलती रहती हैं। तो दोनों के दरमियान फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि एक
वो बंदा जिसने पहले $1 मिलियन कमाया मैंने हायर करके वहाँ लगाना है, या अपना बंदा यहाँ से भेजना है। तो ये तो पहली चीज़ होगी। अब होगा कैसे? नंबर 1 डिस्कशन, टीम के साथ लोग रब्ता करते हैं, 2 वे प्रोसेस है। मैंने भी चेक करना है कि ये बंदा इस काबिल है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये पैसे की बात नहीं है, मेरा पीछे विजन इम्पैक्ट है, कैलिबर का बंदा होना चाहिए। सो वो डिस्कशन होगी, मीटिंग्स होंगी, वहाँ सब कुछ उसको समझ आ जाती है बंदे को, फिर कहते हैं जी लेट्स गो अहेड, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि नंबर 1 हमने वहाँ रिसर्च करनी है, डिटेल। फर्स्ट करें ये पेरिस का, तो पेरिस में बिज़नेस किस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ किस जगह ऑफिस होना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए, दूसरे बंदे के पास क्या क्या, वो फुल टाइम साथ हमारे काम भी करेगा, साइलेंट पार्टनर होगा, हर चीज़। यानी पहले रिसर्च होगी कि किस चीज़ से हमने $1 मिलियन महाना कमाना, उसके लिए क्या स्पेस, क्या ऑफिस, क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, यहाँ से कितने लोग जाएंगे, ये पूरा हर चीज़ उन्होंने क्या कहते हैं आउटलाइन कर देनी है। तो ये पहले महीने में है। फिर उसके साथ क्या होगा, दूसरे महीने से ये सारा इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। यानी हमने ऑफिसेज लेने हैं, वहाँ पे कंपनीज बननी है, और कंपनी में ऑफिशियली बंदा मेरा पार्टनर बनेगा। फिर उसके अलावा लाइसेंसेस, जो चीज़ चाहिए, हम किस स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, क्या सिर्फ ई-कॉमर्स से स्टार्ट करें, बाद में 3 महीने बाद रियल एस्टेट ऐड करें, या दोनों को साथ में स्टार्ट करें, डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी, डिपेंडिंग जो रिसर्च का रिजल्ट आया। फिर वो सारा का सारा जो चीज़ें चाहिए थी लाइव जाने के लिए, वो दूसरे महीने में अरेंज होंगे। फिर आगे 2 महीने हो गए, 90 डेज लगेंगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से। तीसरा महीना है टका के प्रमोशन। मैं प्रमोट करूंगा कि मैं आ रहा हूँ जी, यहाँ मैं ऑफिस खोल रहा हूँ, और मेरा ऑफिस मीर ग्रुप का ऑफिस भी उसी ट्रेड गेट के अंदर होना है, इसी फ्रेंचाइज के अंदर होना। तो टका के हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 100 टॉप के जो बंदे हैं, जब मैं वहाँ जाके लॉन्च करता हूँ, इवेंट करता हूँ, 100 टॉप के बंदे मिलियनर्स वहाँ पे इकट्ठे हों, और उसी दिन ही, यानी मेरी कोशिश ये होगी कि $4-5 मिलियन तो उधर ही हम सिक्योर कर लें, जो सेल्स की सूरत में, जो हमने ब्रांड्स बनाने हैं उसकी सूरत में, या लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी है उस सूरत में। तो ये 90 डेज़ का प्रोसेस है कि डे 91 मैंने जाके वहाँ पे इवेंट करना, ऑफिशियली वो ऑफिस खुलेगा। लेकिन उससे पहले हर चीज़ ज़ीरो से लेके, रिसोर्सेज से लेके, लोगों से लेके, टीम से लेके, हेड से लेके, वो बंदा जो मेन इसको रन करेगा, फिर उसके ऊपर वो जो दूसरा मेरा पार्टनर है वो भी होगा। और इसमें हम 50-50 पार्टनर हैं, यानी 50% उस वो मालिक है, 50% मैं मालिक हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना 90 डेज़ इसको टोटल लगेंगे। लेकिन पहला स्टेप है कि लोग हमारे साथ बात करेंगे, और ये 2 वे, आप मुझे असेस करो, मैंने आपको असेस करना, क्योंकि मेरी लेगेसी है, मैं किसी गलत हाथ में अपनी चीज़ नहीं दे सकता। और इसी तरह से इन लोगों ने देखना कि यार मेरे साथ उनका विजन मिलता है या नहीं मिलता। तो मीसा मतलब पहले मंथ से इन्हें अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा थ्रू योर नेटवर्क। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे था, जैसे कि हमारे लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है, $1 मिलियन, ऐसी बातें लगाना है, तो उसके अगेंस्ट उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या रहेगी? अच्छा, सबसे पहले आपको करेक्ट कर दूं कि ये बड़ी अमाउंट नहीं है। $1 मिलियन अगर महीने का कमाना, और उसके लिए $1 मिलियन किसी ने लगाना, और $1 मिलियन अभी मैंने पहली 10 के लिए डिस्काउंट रखा हुआ। ये पहली 10 के बाद इसी को मैंने $5 मिलियन का $10 मिलियन का बेचना। अगर आप नंबर्स देखें ना, रिटर्न्स जो दुनिया में इस वक्त राइज हैं, तो 50 से $100 मिलियन आपको लगाएं, और $1 मिलियन आ रहा हो तो लोग कहते हैं 10% उसका जो है ना एक रीज़नेबल अमाउंट है। तो ये बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन इसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की आपने बात की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिंपल, जो भी काम होगा बंदा उसमें शामिल है। यानी पेरिस में फ़र्ज़ करें हम बनाते हैं, सबसे पहले कंपनी फॉर्म होनी है। आप फ़र्ज़ करो फ्रेंचाइज खरीद रहे हो, तो आपका नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, 50-50 हम पार्टनर, आपका नाम या जिसका आप बताते हो। कई दफ़ा लोग सामने नहीं आना चाहते, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी में आप शामिल, जितनी भी कंपनीज बनेंगी, एक ही बननी है जिसने ई-कॉमर्स करनी है और रियल एस्टेट करनी है, या 2 बननी है, जितनी बननी है, 50-50 पार्टनर्स हैं। सेकंड, जो यूनिक मैं चीज़ कर रहा हूँ और सेफ्टी कैसे दे रहा हूँ, कि ये समझें कि हमने 100 फ्रेंचाइजेज, ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करें, 100 फ्रेंचाइजेज बन गई हैं, लेकिन एक मेन हेड ऑफिस है दुबई के अंदर, जो ट्रेड गेट ग्लोबल है, इसके अंदर ये सारी फ्रेंचाइजेज बनी हैं। तो क्या हो रहा है कि 50-50 के हम मालिक है ना, तो 50% हर जगह से मुझे इस कंपनी में आ रहा है। ये समझ आ रही है आपको बात? तो इसमें जो आ रहा है, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। ना सिर्फ 50% के आप मालिक फ्रेंचाइज में हो, मैं 1% उसमें से इसके प्रॉफिट शेयर में भी दूंगा। वो क्यों? कि ये कंपनी बड़ी तेज़ी से जब हमारी 10 बन जाती हैं, तो इस कंपनी की वैल्यू $100 मिलियन क्रॉस करेगी। फिर इसने $500 मिलियन पे 1 बिलियन पे जाना, तो एक शेयर मैं आपका इधर भी डालूंगा। तो क्या होगा, आप वहाँ से तो कमा रहे हो, यहाँ से भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लेकिन विद इन कपल ऑफ ईयर्स जो आपने अगर फर्स्ट करें $1 मिलियन लगाया था, उससे भी ज़्यादा वैल्यू आपकी शेयर की इधर हो चुकी होगी। यानी वो फिर आप निकाल भी सकते हो। तो आपका पैसा मैंने सिक्योर कर दिया, और साथ में
बाकी पैसे से इतने ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस बना बनाया मॉडल हमने इम्प्लीमेंट किया, जैसे आप ठीक ठाक इंशाल्लाह पैसे भी कमाओगे। तो इसमें डबल ट्रिपल सिक्योरिटी रखी हुई है। एक तो मेरा नाम है यार, मेरी सेलिब्रिटीज़ हैं, मेरा नेटवर्क है, 15 साल लगाए हुए हैं, बिजनेस चलते हुए बिजनेस है, ये नहीं कोई मैंने कोई नई चीज़ शुरू करनी है। तो वो आपको मिल रही है पहले लेवल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने 1 महीने की रिसर्च भी करनी है। चलती हुई चीज़ें साथ में और क्या हुआ यहाँ पे चलेगा उस मखसूस शहर के अंदर। नंबर 2, पूरी सपोर्ट है मेरी टीम की तरफ से, मुझे जेब से कुछ लगाना पड़ता है उसको चलाने के लिए मैं लगाऊंगा। नंबर 3, इस मेरी मेन कंपनी में मैं आपको शेयर दे रहा हूँ, पार्टनर बना रहा हूँ, आप बोर्ड मेंबर बनोगे, पहले 10 के लिए सिर्फ बोर्ड मेंबर बनोगे इसके, कि यहाँ जो मेन कंपनी है जो मीर ग्रुप के अंदर है, वहाँ पे जो डिसीजंस हो रहे हैं पूरी दुनिया के बारे में उसमें भी आप शामिल हो। फिर पूरी दुनिया मेरे साथ घूम रहे हो, अगर आपने बिल्कुल साइलेंट रहना, आओ जहाँ जहाँ मैं इवेंट कर रहा हूँ साथ बैठो, साथ घूमो, फिर आप उससे सीखोगे भी। तो आई डोंट थिंक इस लेवल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इतने हैवी रिटर्न्स और उसके साथ साथ ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का लेवल किसी भी और ऑफरिंग में इस वक्त दुनिया में मौजूद है। यानी एक समझो कि बनी बनाई देग मैं दे रहा हूँ, बस बैठ के खानी है। तो मीर साहब, जाहिर सी बात है, अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है, उसका टारगेट है $1 मिलियन पर मंथ पर लेके आना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसके ऊपर कि उसे रन करना है, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो चाहे वो एक्टिव पार्टनर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आती है, क्योंकि उस $1 मिलियन लगाना है, फिर उसमें से जैसे आपने कहा कि 100 फ्रेंचाइजी बनानी है, तो डिफरेंट फ्रेंचाइजी में सब डिफरेंट ओनर हो गए जो साथ में मिलकर आपके काम करेंगे, और आपकी ह्यूज ऑडियंस जो है 5 मिलियन प्लस, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होगी। तो ऐसे किस तरीके से सिलेक्शन होगा उन लोगों का? ये सिलेक्टिव बंदों को सिलेक्ट करना है कि ये ओपन है सबके लिए? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई दफ़ा ये होता है कि लोग मुझे आके चेक करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन करते हैं, ये नंबर दिखाओ वो नंबर दिखाओ। मेरा तो सब कुछ पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, 10 साल से मैं शेयर कर रहा हूँ, दुनिया मुझे जानती है। आप गूगल में जाके मेरा नाम सर्च करें, न्यूज़ में जाएँ, आर्टिकल्स टॉप की पब्लिकेशंस में लगे हुए हैं। तो मैंने सेलेक्ट करना लोगों को, और किन लोगों को सिलेक्ट करना, 3 चीज़ें उनमें होनी चाहिए। एक तो कैलिबर का हो, किसी लेवल पे पहुंच चुका है, वो जॉब वाला या एक छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहा है, $1 मिलियन, $2 मिलियन, $4 मिलियन है उसके पास, लेकिन अब पूरी एक एम्पायर बनानी है। तो मुझे एम्बिशियस बंदा चाहिए, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन एम्बिशियस बंदा, हमारी सोच मिलनी चाहिए। नंबर 2, एक्टिव हो, एक्टिव इन अ सेंस कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, यानी एक पूरी की पूरी मैं दुनिया में विजन है मेरा 2030 का, तो वो जो चेंज लेके आनी है उसके लिए कोई ना कोई रोल प्ले कर सके और कैलिबर का बंदा हो। थर्ड जो है कि विजन मिलता हो कि मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा, पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने कमा रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा मैंने और क्या कहाँ पे लगाने, लेकिन एक पूरी दुनिया में चेंज, जो पॉजिटिव चेंज है, तो इस किस्म का बंदा हो जो खुद कमा के, या 100 मिलियन खुद कमा ले, उसके बाद लोगों को भी देना शुरू कर देना, इन अ सेंस एजुकेशन की सूरत में हब बनना है, स्टार्टअप्स को कोई सपोर्ट नहीं करता, उनको सपोर्ट करनी है। तो ये 3 चीज़ें उसमें लाजमी, कैलिबर होना चाहिए, पैसे ओबियसली होने चाहिए, इतने नहीं भूखा नंगा ना हो कि वो मेरे पैसे के चक्कर में पड़ जाए, और थर्ड चीज़ है कि विजन हमारा मिलता हो। तो ये, बल्कि मैं टीम को भी बोलूँगा कि जो भी बंदे आते हैं, ये क्राइटेरिया लाजमी आपने मीट करना और ये चेक करके आपने मेरे तक बंदा जो है ना फाइनल करना और पहुंचाना। थैंक यू वेरी मच मीर साहब फॉर दिस ब्रेकडाउन। अगर आप लोग भी इसी तरीके से $1 मिलियन की अपॉर्चुनिटी पर मंथ पे जाना चाहते हैं और मीर सर के साथ, उनकी ऑडियंस के साथ मिल के काम करना चाहते हैं एंड मीर ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें और मीर सर की टीम के साथ 1-on-1 रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।